विश्व जल दिवस उद्गम पर सूखी बेतवा। धान की खेती साल में 4 फसल लेने और बोरवेल बढ़ने से संकट में नदी। विश्व जल दिवस पर देश के पहले नदी जोड़ो प्रोजेक्ट की मुख्य नदी बेतवा के उद्गम से ग्राउंड रिपोर्ट। भोपाल से करीब 25 किलोमीटर दूर कोलार डैम से पहले छोटा सा गाँव है झिरी। यहाँ से निकलती है करीब 590 किलोमीटर दूरी तक बहने वाली नदी बेतवा। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की मुख्य नदी बेतवा इन दिनों चर्चा में है। वजह है इसके उद्गम पर जलधारा का सूख जाना। यमुना में मिलने वाली इस नदी के मूल स्रोत से पिछले करीब 5 महीनों से जलधारा बंद है। ग्रामीणों का कहना है कि जलधारा पिछले साल अप्रैल मई में ही बंद हो गई थी। मानसून में फिर से धारा पुनर्जीवित हो गई थी, अब ये फिर सूख चुकी है। फिलहाल उद्गम स्थल के पास जो पानी बहता दिखाई दे रहा है वह कोलार फिल्टर प्लांट वेस्ट वाटर है। झिरी से 1.5 किलोमीटर दूर भोपाल नगर निगम का कोलार वाटर फिल्टरेशन प्लांट है। इस प्लांट का वेस्ट वाटर और सीपेज का पानी बेतवा के उद्गम स्थल पर आ रहा है। झिरी के लोगों के मुताबिक जब से बेतवा की धार टूटी है तभी से कोलार प्लांट से सीपेज बढ़ गया है। पहले यहाँ सिर्फ गेहूं चना होता था, अब धान और मूंग की फसल भी लेना शुरू किया है। नल जल योजना के लिए हर गांव में बोरवेल खुदे, इससे भूजल दोहन बढ़ा। लाइन आने से ग्रामीणों ने पानी की खपत बढ़ाई, जल स्तर गिरा। नदी के कैचमेंट एरिया में अवैध वन कटाई, बढ़ते तापमान, पक्के निर्माण का असर पड़ा। उद्गम स्थल के पास 1.5 साल पहले बोरवेल खनन हुआ था। संभवतः एक्वाफिर लेयर में दरार आने से पानी नीचे की लेवल में जाने लगा। उद्गम स्थल के पास बावड़ी और एक कुएं से छेड़छाड़ कर चारों ओर पक्का निर्माण हुआ। झिरी बहेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच कमल सिंह गुर्जर ने बताया कि पिछले 3 सालों से यहाँ के किसानों ने धान की खेती शुरू की है। पहले यहाँ के किसान सिर्फ गेहूं और चने की खेती करते थे, लेकिन अब यहाँ के किसान धान मूंग की फसल भी ले रहे हैं। झिरी बहेड़ा पंचायत में झिरी के अलावा बहेड़ा टोला, तुमड़ा खेड़ा, तुमड़ा टोला और मेहर बागा टोला गाँव भी हैं। नल जल योजना में आसपास के गाँव में बड़ी संख्या में बोरवेल हुए हैं। कुओं का जलस्तर भी नीचे उतर गया है। बेतवा का उद्गम सूखना चिंता का विषय है। इसके वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए हम पूरे इलाके का सर्वेक्षण कराने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी इसे लेकर चिंतित हैं। 30 मार्च से राज्य सरकार जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू करेगी। इसमें बेतवा समेत प्रदेश की सभी नदियों के उद्गम स्थलों को अतिक्रमण मुक्त, प्रदूषण मुक्त और संरक्षित एरिया बनाकर प्लांटेशन करने की कार्य योजना बनाई गई है।